त्रिशोभा समलं कृताभ्याम् अनन्तपुण्यो प्रचय प्रदाभ्याम् दुर्वासनोन्मूलन्तस्मराभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं महतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार परमपिता परमात्मा वंदनीय अर्चनीय सदगुरु तात स्मरणीय सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए आप सभी दरबार और आगे भगवत भक्त भक्ति शक्ति स्रोत माताएं बहनें इस भव्य भारत वसुंधरा के आशा कुसुम बच्चे सभी की सरल सात्विक श्रद्धा का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए थोड़ा समय भगवान नाम उच्चारण करें। जितने भी यहाँ बैठे हुए माता भाई बहन बालक बुजुर्ग सभी पहले मैं बोलूं बाद में आप लोग सभी भाव से प्रेम से लेना। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे प्रिय सज्जनों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा कि आज रामफूल जी मास्टर जी के यहाँ पावन सत्संग का आयोजन रखा गया है। आप सभी सज्जन पधारे हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सत्संग से जो लाभ होता है वह अतुलनीय होता है, अपूर्व होता है, बहुत महिमा मंडित होता है कि सत्संग सब साधनों का मूल है। सत्संग से विवेक होता है, विवेक से वैराग्य, वैराग से खट संपत्ति और मुमुक्षुता, श्रवण मनन निधिध्यासन तत्पद तुमपद अर्थ का शोधन के बाद में तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसका मूल साधन रहा सत्संग। तो सर्वोच्च पद तो है मोक्ष पद है। मोक्ष पद जन्म मरण के अंत को कहते हैं। मोक्ष पद जड़ चेतन की ग्रंथि को खुल जाने को कहते हैं। जन्म मरण का अंत हो जाए यही मोक्ष होता है। प्रिय सज्जनों, हमारे वेदों में तीन बात कही है, कर्मोपासना और ज्ञान की। तो
जब से बालक जन्म लेता है और जब कुछ करने लायक होता तो उसकी कर्म में रुचि होती है। और हर मानव को देखो, वो अहरनिश लगा है, कर्म करने में रुचि है, कर्म करने में ही रुचि है मानव की। रात में देख लो तो दौड़ रहा है, कहाँ फिर काम से जा रहा हूँ, काम कहो कर्म से जा रहा हूँ, कोई प्रयोजन है उसका। और यह तो कोई का प्रयोजन नहीं हो सकता। कहाँ जा रहे हो कि दुख पाने के लिए? कह ही नहीं सकता, दुख पाना कोई नहीं चाहता है। रात में दौड़ रहा है तो कहीं न कहीं सुख के लिए जा रहा है, दिन में भी काम कर रहा है, बहुत परिश्रम है, पसीना बहा रहा है, थकित हो गया है। लेकिन फिर भी पूछा जाए तो उस श्रम में, उस पसीने बहाने में, उस थकावट में भी वो सुख का अनुभव करता है कि इस परिश्रम से ही सुख निकलेगा, इस मेहनत में से ही सुख निकलेगा, इस कठिनाई को सहन करने में ही सुख निकलेगा। इस भावना से वो कठिन परिश्रम करता है। लेकिन सज्जनों, ये भी बात बहुत बार सुन चुके हैं कि एको भी वेद विधर्मम यम व्यवस्य द्विजोत्तमः स विज्ञे परो धर्मो न ज्ञानो मधुतो अयुतई। कि एक भी वेद वेता कोई बात को कहता है, उसकी बात को मानना चाहिए, क्यों वह बात प्रमाणिक है। प्रमाणों में सबसे उत्तम प्रमाण, श्रेष्ठ प्रमाण है वेद, से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता है। और सविज्ञे परो धर्मो न ज्ञानो मुदितो अयुतई। एक भी वेद वेता अर्थात ज्ञानी पुरुष कोई बात को कहता है, उसकी बात को मानना चाहिए। और 10,000 मूर्ख मिलकर कोई बात को कहें, उसकी बात को कभी नहीं मानना चाहिए। आप लोग कहेंगे 10,000 इकट्ठे, इतनी दुनिया कह रही थी, कितनी भीड़ कह रही थी, है ना? है तो भीड़ बहुत 10,000 है, लेकिन है तो मूर्ख, है तो अज्ञानी। उनका क्या प्रमाण है? उनकी बात सुखदायी नहीं होगी, उनकी बात कल्याणकारी नहीं होगी, उनकी बात जो है हमारे लिए जो है हितकर नहीं हो सकती है। इसलिए उनकी बात को नहीं मानना चाहिए। और वेद वेता, वो वेद का ज्ञाता, वो तो जो है सार सत्य बात कहेगा, हितकारी बात कहेगा, कल्याणकारी बात कहेगा। तो प्रिय सज्जनों, वेद में पहले कर्म की बात कही गई है। और जो भी मनुष्य के सामने परिस्थिति है अथवा आने वाली है, या जिस परिस्थिति में हम बैठे हैं, या जो परिस्थिति शाम को, रात को, कल भी आएगी, उसमें दूसरा कोई हेतु नहीं है, वजह नहीं है, कारण नहीं है, हमारा कर्म ही है। तो इस बात को हमें दृढ़ता से समझना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। जो व्यक्ति साधक इस बात पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक समझ जाते हैं कि जो सामने परिस्थिति आती है वो कर्म का फल है। हम तो सदा सुख ही सुख चाहते हैं, लाभ ही लाभ चाहते हैं, फिर भी दुख और हानि हमारे सामने क्यों आ खड़ा होता है? इसको किसने बुलाया था? इस दुख को किसने बुलाया? इस हानि को किसने बुलाया? तुम तो नहीं बुलाना चाहते, लेकिन कर्म तो अपने समय पर फल देता है। जब उसका समय आ गया तब ही फल दे देगा, रात हो अथवा दिन हो। तो सज्जनों, आदमी के चाहने से कुछ नहीं होता, कर्म से सब कुछ होता है। आदमी तो हत्या कर देगा, चोरी कर देगा, किसी को सड़क पर लूट लेगा, और फिर वो तो ये चाहे कि मैं तो जेल में न जाऊं। लो, फिर वो चाहे पुलिस डंडा ना दे मेरे, उसके चाहने से पुलिस नहीं पकड़ेगी क्या? उसके चाहने से डंडे नहीं पड़ेंगे क्या? चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, फिर भी पुलिस नहीं पकड़े? ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस बात को हम
सज्जनों अच्छी तरह समझ जाएं तो क्यों मैं निवेदन कर रहा हूं कि सत्कर्म में हमारी रुचि बहुत अच्छी तरह से हो जाए, हमारी शुभ कर्म में ऐसी प्रियता बन जाए कि हम हर क्षण पल शुभ ही कर्म करना चाहें। हमारी 5 कर्मेंद्रिय हैं, पांचों कर्मेंद्रिय से हम अच्छा ही अच्छा करना चाहें। एक इंद्रिय से कर्म नहीं होता, 5 कर्मेंद्रियां हैं जिन इंद्रियों से कर्म किया जाता है। तो भाई हम जाने नहीं, पढ़े नहीं, कैसे हैं, कर्म कैसे करना चाहिए। संतों ने वेदों के आधार पर इतने सरल सरल तरीके से बता रखा है। विस्तार से कोई जानना चाहता बड़े विस्तार भी लिखे गए हैं, लेकिन जितनी माताएं भाई बहनें समझ लें। देखो ये संत भी बहुत बार आपने सुना है, क्या संपदा क्या आपदा प्रारब्ध बस सब आए हैं, ईश्वर उन्हें नहीं भेजता, निज कर्म बस आ जाए हैं। ऐसा जिसे निश्चय हुआ रहता सदा निश्चिंत है, क्या नहीं हरसता नहीं सोचता, होता तुरंत ही शांत है। हमारे जीवन में क्या संपदा, क्या सुख, क्या आनंद, अमन, चैन, मौज, खुशहालियां आती हैं, है ना। क्या संपदा और क्या हमारे जीवन में दुख आया, संकट आया, प्रतिकूलता आई, परेशानी आई, आफत आई, है ना। ये प्रारब्ध बस सब आए हैं, ये हमारे प्रारब्ध से ही आते हैं। प्रारब्ध माने हमारा जो कर्म भोगा नहीं है, अभुक्त कर्म को प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य को कर्म कहते, प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध किसे कहते हैं कि जो कर्म प्रारंभ हो गए हैं फल देने के लिए, प्रारंभ हो गए फल देने के लिए, वे हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर, तुलसी अचरज यूं करे क्यों नहीं धरे ये धीर। प्रारब्ध पहले बन चुका है ना, शरीर पीछे बना, भाग्य पहले रेखा बन चुकी, कैसे जीवन में क्या परिस्थिति आनी है, फिर शरीर बना। अब वो परिस्थितियां आती हैं तो मनुष्य धीरज धरना चाहिए, लेकिन सुने जब तो, समझे जब तो, विचारे जब तो, धीरज धर लेना चाहिए। समझ में आ जाएगा तो धर लेगा। देह धरे को दंड सब काऊ कोई, और ज्ञानी काटे ज्ञान ते, मूर्ख काटे रोई। जिसने देह धारण किया है उस देह धरे का दंड तो सबको ही भोगना पड़ेगा। ऐसा देहधारी धरती पर कोई नहीं आया कि जिसके जीवन में सुख दुख नहीं आए हों, परिस्थितियां नहीं आई हों। परिस्थिति का मतलब है सुख दुख, या तो सुख होगा तो दुख होगा। कोई नहीं आया। अवतार आए हमारे राम कृष्ण, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनके सामने प्रतिकूलता नहीं देखी, दुख नहीं देखा। क्या बहुत बड़ा दुख देखा। भगवान राम को तो अयोध्या जैसे जो है ना गद्दी का राजा, राज तिलक होना था। राज तिलक होते होते 14 वर्ष का वनवास हो गया। यहाँ तो एक मेंबरी को चुनाव हार जाए ना तो कई दिन तक सब घर वाले इकट्ठे होकर के और क्लेश करेंगे, रोटी नहीं खाते। लेकिन वहां तो उसमें परेशानी उन्हें नहीं हुई। कहने का मतलब देखने में परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं, कथा की ओर जाने प्रसंग बढ़ता है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई सिद्ध मुनि ज्ञानी ध्यानी क्यों नहीं हो, जिनकी भगवान उंगली पकड़े घूमते थे, उनके सामने भी परिस्थितियां। तुलसीदास जी को भयंकर कष्ट हुआ, सूरदास जी की तो लकड़ी पकड़ के ही कृष्ण भगवान घूमते थे।
उनके आगे पीछे रहते थे, लेकिन क्या उनके देह में कभी दुख नहीं आया? कष्ट आता है। देह धरे को दंड सबका होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से। ज्ञानी तो ज्ञान से काट देगा, वो ज्ञान को काम तो लेना चाहिए। दुख के समय रोया तो ज्ञानी क्या, तो ज्ञान से कैसे काट देगा? ये तो मेरा प्रारब्ध है ना। ये तो सुख दुख जीवन के जो है ना एक योग है। जीवन में सुख अथवा दुख का तो योग ही है, ये तो आते ही हैं। अतः दुख को देख करके रोना नहीं चाहिए और सुख को देख के घमंड नहीं करना चाहिए। तो क्या संपदा क्या आपदा प्रारब्ध वत्सवा है, ईश्वर उन्हें नहीं भेजता। ईश्वर भेज देगा ना तो हम सब कह देंगे ईश्वर तो बहुत अन्यायी है। एक आदमी को तो मौज दिखा रहा है और एक आदमी बेचारा जो है ना पलंग पर और कोमा में है और बहुत बड़ा दुख पा रहा है ना। रोगी है, रोग से ग्रस्त है, खाना पीना छूट रहा है, चंचल की जिंदगी कठिन पड़ रही है जीना। बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। एक आदमी दौड़ लगा रहा है, पहलवानी कर रहा है, बेव मिष्ठान खा रहा है, एक भूखा मर रहा है, भगवान ने बुरा कर दिया। नहीं, ईश्वर कभी बुरा नहीं करते। बताओ, ईश्वर सूर्य नारायण किसी से भेदभाव करता है क्या? किसी के घर में ज्यादा प्रकाश कर दे, किसी के घर में अंधेरा छोड़ता है क्या? किसी को ऊर्जा कम ज्यादा देता है क्या? किसी से भेदभाव करता हो तो बताओ? सबको समान प्रकाश देता है। अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, कैसा भी हो, सब जीव जंतु हो, सबको प्रकाश बराबर है। तो ईश्वर उन्हें नहीं भेजता, निज कर्म बस आ जाए है। इसलिए मैं कर्म की बात कहता हूँ कि सुख दुख निज कर्म का फल है। तो हमें हमारे जीवन से दुख पलायन करना है। यदि अधिक सुख की मात्रा में अधिक चाहिए, सुख अधिक चाहिए, तो भैया अधिक सुख के कर्म करो, शुभ कर्म अधिक करो, पुण्य कर्म अधिक करो। तुम्हारा खेत काफी है, लेकिन कहीं नहीं साहब, थोड़ा सा ही गेहूं कर लेंगे, अधिक सरसों करेंगे तो सरसों अधिक मिलेगी। गेहूं तो थोड़ा ही बोया था तुमने, थोड़ा ही मिलना था। और जो चीज तुमने बोई नहीं वो तो मिलेगी कैसे खेत में? तुमने तो गेहूं और सरसों बोए और आप सोचे हमें चना हो जाए। चने तुमने बोए कहाँ थे? चने मिलेंगे कहाँ से तुमको? कभी नहीं मिलेंगे। कोई आदमी बाजार में जाए और सज्जनों थैला भर के क्या ले आया? थैला में ले आया हल्दी है, धनिया है, नमक है, मिर्ची है, लपटी है, तम्बाकू है ना। अगड़म झगड़म सौदा भर के लाके बक्सा में धर के ताला लगा दिया और महीने बाद में खोल ले, 6 महीने बाद में खोल ले, साल में खोले और बक्सा को चाहे दूसरे दिन खोले और खोल करके थैला को देखने लगे और फिर सिर पटके घरवाणी से लड़े, अपने बच्चों से लड़े, बहुओं से लड़े, छोरों से लड़े, झगड़ा करे। अरे इस थैले में बादाम रखे, इसमें काजू किशमिश गई कहाँ? अरे मिश्री गई कहाँ? यहाँ में से अखरोट से रोजी ने कौन खा गया? अरे शर्म कर, थोड़ी लज्जा नहीं आ रही क्या? लाया था तो तम्बाकू और लपटी और मिर्ची था। अब हम बादाम काजू किशमिश मिश्री अखरोट कहाँ से आएंगे? धरे होते तो वही निकलते, अब धरे तो कछु और निकलेंगे कछु और। कैसे कैसे होगा? तो हमने कर्म कैसे किए हैं? तो सज्जनों फिर हो गए सो हो गए, लेकिन जो गई बीती जाए विसार दे, आगे की सुध ले। और जो बने आवे सहज में वाई में चित दे। जो अब से पहले बने आई हो चुकी उसे अनहोई नहीं किया जा सकता। बीती जाए विसार दे, अब आगे की सुध ले ले, आगे के लिए समझ जा। तो जो बने आवे सहज में, जो शुभ कर्म सहज में आपसे बने आवे, जिसमें आपको कठिनाई नहीं हो, परेशानी नहीं हो, पराधीनी अनुभव नहीं करो, जो बने आवे सहज में भैया उसी में चित दे। तो शुभ कर्म जितने होते हैं वो तो सहज में ही हो जाएंगे। उसमें पसीना तो बहाना ही नहीं पड़ेगा, उसमें पहाड़ तो चढ़ना ही नहीं पड़ेगा, धूप में तो बैठना ही नहीं पड़ेगा, वो तो सहज में बनेंगे। अपनी वाणी से राम राम भजन स्मरण करना, कौन पसीना आएगा? क्या पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा? क्या पानी में डूबना पड़ेगा? क्या आंख नाक कान बंद करने पड़ रहे हैं? राम राम जिह्वा से ले लो, कानों से भगवान के गुणगान सुन लो,
आंखों से संत के दर्शन, मंदिर में दर्शन कर लो, इसमें कहाँ परेशानियां आ रही है। तो ये शुभ कर्म हमारी इंद्रियों से जो होते हैं, मन हमारा है, ये तो दिखाई आपको अनुभव हो रहा है। मन को संसार से हटा लो। देखो एक आदमी हमारे, आपको तो दिख रहा है, एक आदमी इधर खड़ा है ना, डॉक्टर जगन्नाथ जी इधर खड़े हैं और मास्टर भाई इधर खड़े हुए। तो अब मैं यूँ कहूँ कि मैं दोनों को एक साथ देख सकूँ क्या? इधर देखूंगा तो इधर से तो मेरी पीठ फिरी जाएगी। एक को देख लो, दोनों को नहीं देख सकते। या तो जगत में मन लगा दो या जगतपति में लगा दो, दोनों में एक साथ तो कैसे लग पाएगा? एक साथ लगना तो कठिन पड़ जाएगा। अब हम चाहें किसको? संसार हमारी गोदी में रहे, संसार हमारे अत्यंत नजदीक रहे, पंच विषय में सदा हम लीन रहें और भगवान भी सामने खड़ा हो जाए, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए प्रिय सज्जनों, कर्म की बात हम कह रहे हैं तो कैसे करना है? आप पहले नित्य कर्म करो, नित्य कर्म को समझो। नित्य कर्म क्या होता है? जिसे हमें प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन नित्य कर्म है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगो, चाहे तुम कुछ भी मत करो, लेकिन कम से कम दिन की शुरुआत तब ठीक कर लो। ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत लाभकारी होता है। वह जो चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सेठ जी हो, चाहे व्यापारी ठेकेदार हो, सुबह प्रातः जल्दी खड़े होने से अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। और जगते ही परमात्मा का स्मरण, खाट में बैठे बीड़ी बिंडल सिगरेट तंबाकू मत ढूंढो। अरे बढ़िया पर हाथ क्यों जाता है? उठते ही ये बुरी आदतों को छोड़ना होगा। देखो, आप कोई अच्छी चीज भरना चाहो, कहें इस बोतल में दूध ले आओ, इस डिब्बे में दूध ले आओ, है ना? कोई कहता है बुद्ध जी की कहता है, कोई संत की कहता है महाराज मुझे आत्म ज्ञान कराओ, आत्म ज्ञान करा दो। वो भिक्षा लेने गए, उनने कहा भैया आत्म ज्ञान कराने में तो कुछ नहीं लगेगा, लो इस बाल्टी में दूध ले आओ। उसने कहा अरे महाराज, क्या आप इतने बड़े महापुरुष ज्ञानी ध्यानी योगी सिद्ध होकर कैसी बात करते हैं? ये बाल्टी में दूध लाया, उसने कहा इसमें डाल दो, मैं पीऊंगा। अरे राम राम, इसमें दूध, ये गोबर की बाल्टी संधी, गोबर की बाल्टी संधी और आप कह रहे कि इसमें दूध डाल दो, तो दूध मेरे काम करेगा ना तुम्हारे काम का? ये तो बिगड़ जाएगा, ये तो पात्र गंदा है तुम्हारा गोबर का, इसीलिए धो साफ स्वच्छ करो तो दूध तुम्हारे काम आ सकता है, मेरा देना भी सफल हो जाएगा। उन्होंने कहा एक लोटा दूध के लिए इतना विचार किया तुमने, गंदे पात्र में दूध नहीं डाल सकते, तो ये हमारा अंतःकरण भी तो पात्र ही है। जब तक ये गंदगी से भरा है, भला इसमें आत्म ज्ञान आएगा कैसे? अरे मैं दे दूंगा जब भी वो बिगड़ेगा, वो ज्ञान सफल नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान सफल नहीं हो रहे हैं, क्यों? मन गंदा है, विचार सोच हमारी गंदी है। और नहीं तो ज्ञान और काम संसार के को आप करने में कभी जो है स्वतंत्र स्वाधीन नहीं हो, जरूर नहीं सफल हो जाओ, लेकिन ये ज्ञान पाने के लिए तो आपको भगवान ने बनाया ही है। तुम्हारा जन्म ही ज्ञान के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म ही भक्ति के लिए हुआ, और उसमें आप असमर्थ हो जाओ। लेकिन आप जन्म से शुद्ध थे, लेकिन जब से हम ऐसी संगत में रहते रहे, इसलिए संगत रोजी ना कीजिए कि बुरी संगत से हमारे अंदर, आप अपने घर को देखो, रोजी ना पूछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फिर भी गंदगी, फिर भी गंदगी, बिना बुलाए आ जाती है गंदगी। घर में शीशे लगे हैं फिर भी आ जाती है गंदगी। ऐसे अंतःकरण भी तो ये घर ही है, इसमें हमारे विषय विकारों के द्वारा, है ना, तो ये आ ही जाती हैं बुराइयां। उनके लिए सत्संग रूपी झाड़ू से इसे साफ करना चाहिए। तो नित्य कर्म हमें करना चाहिए। नित्य करो, प्रातः खड़े होते ही पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, है ना, भगवान का स्मरण, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजा श्रवण नयनजम वा। अर्थात ये आप जो है भगवान से प्रार्थना करो
कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्णा स्मृत्यामु शिरसु तव निवास जगता प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने सुभवतनोना। हे भगवान, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे, आपका नाम कीर्तन गुण बखान करती रहे, इसी में चले। वाणी गुणानुकथने, हे भगवान, हे प्रभु परमात्मा, मेरे कान सदा आपके गुणगान सुनते रहें, आपकी कीर्ति सुनते रहें, आपका सत्संग, आपकी जो है ना मधुर मधुर कथाएं वे हमारे कान सदा सुनते रहें, ऐसी आप कृपा करो, ये हमारी प्रार्थना है। हस्तौच कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, हाथों से हे भगवान ऐसी मुझे सामर्थ्य दो, हे प्रभु मेरी ऐसी बुद्धि बना दो, हे प्रभु मेरा ऐसा मन बना दो, मेरे इन हाथों से सदा तुम्हारी सेवा, तुम्हारा सुमरन और तुम्हारी सेवा होती रहे, इन हाथों से परोपकार होता रहे, दीन गरीबों की सेवा होती रहे, अनाथों की सेवा होती रहे, जिनको सेवा की आवश्यकता है मैं संसार की आवश्यकता बन जाऊं और इन हाथों से मैं सेवा कर पाऊं, तो मेरा जीवन मेरे हाथ सफल हो जाए और मन आपके सदा चरणों में ही लगा रहे और मनस्तौपादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। और ऐसा कब हो पाता है? सत्संग से, संत की कृपा से। यह प्रार्थना श्रीमद् भागवत में नंद बाबा के आंगन में यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, भगवान ने उखल लीला में, उखल जो भगवान को उखल से बांधा था और दोनों वृक्षों के बीच से जो है कन्हैया निकलते हैं और वह अर्धम गिर जाते हैं, उनसे दो पुरुष दिव्य प्रकट होते हैं। वे कौन थे? वे नलकूबर मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के श्राप से वृक्ष बने। उस समय भी उन्होंने ऐसे संतों को प्रणाम किया कि ऐसे संत नारद जी को हम नमन करते हैं कि जिन्होंने श्राप हमें वृक्ष बना दिया लेकिन आशीर्वाद से हमें भगवान से मिला दिया। हम ऐसे संतों का सदा स्मरण करते रहें। तो प्रिय सज्जनों, ये सुबह हमें भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु दिन भर ऐसी कृपा करो, हमारा दिन शुभ हो, सुंदर हो, मंगलमय हो, हितकारी हो, सज्जनों से मिलाना, दुष्टों से बचाना। हे प्रभु तुम हमें प्यारे लग जाओ, हमारे मन में बस जाओ। हे प्रभु हम तुम्हें भूलो नहीं। हे कृपा निधान, आप, मैं तो इतना समर्थ नहीं हूँ, आपकी कृपा से ही संभव होगा। ऐसी प्रार्थना करो, सुबह से दिन की शुरुआत ठीक करो और सुबह अपने माँ बाप को प्रणाम करो। अब करते सुनते लोग, नहीं करते तो नहीं करते लोग। हम तो कहें आपसे करना चाहिए, शर्म आती है। क्या तुम्हारे माँ बाप फर्जी हैं क्या? क्या फर्जी हैं क्या? ओरिजिनल नहीं है, लोकल है क्या? क्या समस्या है? शर्म आती है तो क्यों आती है? अपने अंदर बहुत बड़ी कमी है, इसलिए शर्म आती है। मैं तो कहता हूँ कि माता पिता को आप जो है आदमी मत मानो। मैंने आज तो सज्जन से कहा, मैंने कि तेरी माता पार्वती पिता महादेव है, ऐसे मानकर इनकी सेवा करना, इनसे अपेक्षा नहीं करना। इनके पास धन नहीं होगा तो आशीर्वाद दो इतनी बड़ी होती है कि दुनिया का सारा माल कम पड़ जाता है। सारा माल जो है ना बहुत कम रह जाता है माँ बाप के आशीर्वाद के सामने। भी सोचे ये बिना पढ़े हैं, है ना, ये माँ बाप कुछ नहीं जानते हैं, ये क्या हमको आशीर्वाद देंगे? ऐसी बुद्धि होगी उनको तो मिलेगा ही क्या? एक आदमी कह रहे पुराणों की कथा नहीं है, 2 भाई थे, 4 भाई थे।
दो तीन चार थे, अभी बता रहा था कोई सज्जन, उसने अब भाई है ना उनमें आपस में बंटवारा हो गया। अब माँ अब रह गया बूढ़ा उनका पिता, माँ पहले ही मर गई। तो उन्होंने कहा क्या करें, वो कहे मेरे पास मत रहे, चले जाओ छोटे, मेरे ही माँ बाप है तो मेरा ही ठेका रहेगा, कहता बंटवारा कर लेंगे 6 महीना तू रख 6 महीना तू रख। हमारे कर्म कितने अच्छे हो रहे हैं ये बताओ, ये हमारा कर्म है का मनुष्य का कर्म है क्या ये। फिर अब वो एक सज्जन से मिला, उनसे कहा क्या करे साहब, वो था मास्टर की वह छोरा के वहाँ के पास रहे, वो के वहाँ के पास रहे, कैसे जीवन गुजारा हो, क्या करें। उन्होंने कहा ये संसार ही ऐसा स्वार्थी है, संसारी मतलबी और गर्जी है, मेरे को स्वार्थ छोड़ के सेवा करो आप निहाल हो जाएंगे, स्वार्थ से करेंगे तो कर सेवा नहीं है, वो तो तुम्हारी चतुराई है, वह तो तुम्हारा स्वार्थ है ना, वो सिद्ध नहीं होगा, उसी दिन छोड़ देंगे। तो उसने कहा मैं तुम्हें कुछ रुपए तुम मेरे मैं तुमसे दे गया, वो कलदार रुपए देगा 10-5, कि इनको तू कल तेरे चोरों को दिखते हुए मेरे को दिखाना, मेरे को गिनाना, उनकी नजर पड़ना चाहिए। अच्छा उसने ऐसा ही किया। अरे मास्टर जी आज हो आज हो आज हो, कि छोरा तो माँ बाप से बैर विरोध में रहे, तो छोरे देख रहे थे। आया मास्टर, अरे उन्होंने कहा मास्टर जी मुझको तो कुछ समझ में कम आवे, और तू आन दिन रुपयान को देखिए नकली है कसली है कहाँ का विचार है। तो बनने देखे छोरा उनके बहुत के कान खड़े हो गए, डोकरा ये कहाँ से रुपए निकाल रहा है, और वे कलदार चांदी के रुपए निकाले। उसने देखा रे भाई ये तो जो है ना पुराने जमाने के हैं चांदी के नोट, कितने से। अरे कि साहब अब ये मत पूछे मास्टर जी, 2 घड़ा भरे धरे 2 घड़ा भरे धरे। अब बहू ने सुन ली, उनने सुन ली, तो वो तो कहेगा मेरा मुंह डोकरा मेरा मुंह डोकरा, 2 घड़ा धरे। एक ज्यादा चालाक बनी होशियार मन में, एक भट्टी की राख है गया गए, हमने जना से देखे आज तक तो आगे बात रुपया दी क्यों नहीं, जो कर ये ढोंग करे कुछ नहीं जरूरत नहीं हमको। दूसरी बहू बड़ी समझदार थी, उसने कहा हम बाबा हम पिताजी को रोटी हम देंगे, हमारे पास रखेंगे, और खूब सेवा करी उन्होंने। ऐसी सेवा करी सो लाचार होने लगा। फिर मास्टर जी उनने सलाह करी कि मास्टर जी क्या बताएं, इसने सचमान रखा, सेवा की हद कर रखी है, भगवान के मंदिर में जाके बैठू, ये भगवान कैसे पार लगाना या किसी दिन प्रभु में झूठ बोलिए बोल खुल जाएगी तो बहुत इनको धक्का लगेगा, प्रभु कृपा निधान कृपा करो। जो सेवा करते हैं वो आगे अर्जी लगाते हैं। अब भगवान से अर्जी वो करता रहा महाराज। उसके 2 बेटा थे, जिसने सेवा की, दोनों नौकर हो गए और दोनों बहू नौकर रहेगी बाकी। अब साहब फिर उसने कहा रे मास्टर जी अब क्या करें। अब फिर वो उनको बुला करके और उन्होंने बात वो सामने रखी थी, वो घड़े वाली, कहाँ वो तुम्हारा घड़ा, अरे कि घड़ा तो कुछ नहीं है, और वो तो वैसे ही बात कही गई झूठी। तो उन्होंने कहा जो बहू थी ना कि हमने घड़े के वजह से सेवा नहीं करी, हमने तो हमारा धर्म फर्ज समझ के सेवा करी, और बाबा तो 2 घड़े बता रहा था हमारा ससुर को, लेकिन हमें तो 4 घड़े मिले चांदी के 4। 2 बेटा नौकर लग गए, 2 बहू लग गई, 4 घड़े भर गए हमारे, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। कहने का अभिप्राय सज्जनों कर्म करना है, यही तो कर्म है। माँ बाप का आदर नहीं, सत्कार नहीं, सेवा नहीं, और सब सत्संग करें, भजन करें, भगवान का हमारा बेवकूफ बनाने। देखो लोग कहीं चले जाओ, गांव में घर घर में परेत दोष लगाए, तो जहां माता पिता हैं यही तो हमारे पितर हैं। इन माता पिताओं की जहाँ सेवा अनादर नहीं, वह घर में परेत दोष है, पक्का सुखी नहीं रहेगा। वो जिस घर में परेत दोष होता है वह आदमी सुखी नहीं रहता है। तो जहाँ घर में माँ बाप सुखी नहीं रहते, वह घर में सुख शांति कभी नहीं रह सकती। अब परेत दोष मिटानो है ना, सियाणा भूपा भराड़ान के मत भटको मत माथा फोड़ो, उनकी सेवा कर लो, परेत दोष तुम्हारा
मिट जाएगा, माँ बाप खुश हो जाएंगे, अरे आनंद हो जाएगा, ऐसी दुआ देंगे कि भगवान की भी दुआ कम पड़ जाएगी, ये मान लो। तो नित्य कर्म, माता पिता के चरण छुओ, उनकी सेवा करो, जल्दी स्नान करो, मंदिर में जाओ, है ना, भगवान का भी पूजन अर्चन वंदन कर लो, घर में गीता रामायण भागवत उपनिषद आदि सदग्रंथ रखो, थोड़ा बहुत तो उनका पाठ कर लो, अखबार पढ़ लेते हो तो एक एक पन्ना रामायण गीता भागवत का पढ़ लिया करो, उससे भी ज्ञान मिलेगा, है ना। ये हमारे नित्य कर्म में होना चाहिए। स्वाध्याय सफार्जवम, देवी संपदा में आते हैं ये बात। तो प्रिय सज्जनों, नित्य कर्म हमें प्रतिदिन के हैं ये काम। एक होता है नित्य कर्म, नैमित्त कर्म, किसी निमित्त को लेके विशेष काम, विशेष शुभ काम करना, विशेष पुण्य कार्य किया जाता है किसी निमित्त को लेकर के। कि जैसे कोई त्योहार आता है, अभी जन्माष्टमी आई, उस दिन सत्संग किया था, है ना, और बहुत से लोग सुकृत करते हैं, व्रत करें, पूजा पाठ करें, दान पुण्य धर्म पाठ पूजा अनुष्ठान करते हैं। भाई आज के दिन के अनुष्ठान का फल अधिक होगा, तो वह होता है सज्जनों नैमित्त कर्म, हमें करने चाहिए, उसी से मन भगवान में लगेगा। और तीसरा होता है प्रायश्चित्त कर्म, हमसे कोई पाप भूल गलती बन जाए, उसके निवारण के लिए हमें जो है पुण्य कार्य करना चाहिए। और एक होता है काम्य कर्म, कि आपके मन में कोई कामना इच्छा है तो उसके कामना की पूर्ति के लिए भी भगवान का जब तक अनुष्ठान आदि करना। तो हमें हमारे ये शुभ कर्म करके जीवन को हमें सुखी बनाना चाहिए। प्रिय सज्जनों, जो है सुख का सूत्र यही है, क्योंकि पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख होता है। इसलिए हमें ये बात ठीक समझ में आ जाए तो हम हर प्रकार से पुण्य कार्य में बहुत रुचि से आनंद पूर्वक कर पाएं और हमारा जीवन सुखी बना सकें। ये हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है। बात को सुन के समझ के और अपने जीवन में उतारे तो सही, करे तो सही। पुण्य तो करते हैं चौनी, एक भजन गाते हैं ना, एरन की चोरी करे करे सुई को दान, और ऊंची चढ़ चढ़ बाया झाके कद आवे विमान। एक भजन गा देते हैं आप लोग से, बुलवाना आप लोग।